राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 13 का 3 की अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम गिरधरपुर था। उसी गांव में सोमपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी सरलता और सादगी उसकी पहचान थी। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और न ही किसी के मामलों में दखल देता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, अगर कोई उसे बेवजह तंग करता तो वह बिना बदला लिए नहीं मानता था। ऐसा कहा जाता था कि उसे छेड़ना वैसा ही था जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। इसी वजह से गांव के लोग उससे डरते थे और बेवजह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि यह सब तब होता जब कोई हद से ज्यादा उसे परेशान करता, अन्यथा सोमपाल स्वभाव से बहुत अच्छा और मददगार था। उस जमाने की बात है जब 1 रुपए की कीमत आज के 1000 रुपए के बराबर होती थी। अचानक एक दिन सोमपाल का बैल गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पास एक ही बैल बचा था और एक बैल से खेती करना बहुत मुश्किल था। वह बेहद चिंतित था क्योंकि दूसरा बैल उसकी जरूरतों के अनुसार मिल नहीं रहा था। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने बचे हुए बैल को बेच देगा और उससे मिले पैसों से एक नई जोड़ी खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन नई जोड़ी खरीदने के लिए उसे थोड़ा कर्ज भी लेना पड़ता, जो उसे साहूकार से लेना होता। सोमपाल अपने मन में हिसाब किताब लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन वह बैल को बेचने के इरादे से शहर जाने की तैयारी करने लगा। उस समय बाजार बहुत दूर हुआ करते थे। गांव के पास कोई बाजार नहीं था। शहर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो। बैल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ खर्च करके तुम्हारी जरूरत की चीजें भी ले आऊंगा। पत्नी ने उसे अपनी जरूरत की चीजों की सूची दी और सोमपाल बैल लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने मन में गणना करता जा रहा था। उसने तय किया था कि बैल की कीमत 14 रुपए मांगेगा, लेकिन अगर मोल भाव के बाद 13 रुपए भी मिल गए तो वह बेच देगा। उसे उम्मीद थी कि बैल बेचने के बाद कर्ज लेकर वह एक नई जोड़ी बैल खरीद पाएगा। योजना बनाते हुए वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में तमाम विचार उमड़ घुमड़ रहे थे और वह अपनी धुन में खोया हुआ था। अब वह अपने गांव की सरहद पार कर एक अन्य क्षेत्र में पहुंच चुका था, जिसे कंचनपुर गांव के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक नामी गिरामी ठग रहता था, जिसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन सोमपाल का स्वभाव ऐसा था कि उसे किसी के काम से कोई सरोकार नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में मग्न अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? सोमपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। वह व्यक्ति बोला, मैं भी बैल खरीदने की सोच रहा हूं, चलिए, अगर यही बात बन जाए तो मुझे भी आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर सोमपाल ने उत्तर दिया, हाँ भैया, यह तो सही रहेगा। अगर मोल भाव सही हो गया तो मुझे भी दूर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उस आदमी ने पूछा, तो बताइए भैया, ये बैल कितने का है? सोमपाल ने कहा, भैया, मैं इसे 14 रुपए में बेचने की सोच रहा था, लेकिन अगर यही सौदा हो जाए तो इसे 13 रुपए में दे दूंगा, इससे कम में नहीं बेचूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, 13 रुपए का? भैया, इस बैल में तो मुझे कहीं से भी 13 रुपए की कीमत नहीं दिख रही। इस पर सोमपाल झल्लाकर बोला, तो तुम ही बताओ, तुम्हें यह बैल कितने का लग रहा है? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, भैया, मुझे तो यह बैल 2 रुपए का लग रहा है। इतना कहकर वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर पीछे पीछे चल रहा एक और ग्राहक भी वहां से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक और व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सोमपाल को आवाज लगाई, भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? सोमपाल ने उत्तर दिया, हाँ भैया, इसे बेचने के लिए ही ले जा रहा हो। यह सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्नता से बोला, अच्छा, यह बैल बिकाऊ है? तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी बैल की आवश्यकता है। सोमपाल ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सौदा कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, तो भैया, कितने का बेचोगे?
सोमपाल ने जवाब दिया, भैया, यह जो मेरे साथ चल रहे भाई साहब हैं, मैंने इन्हें बैल 14 रुपए का बताया, लेकिन अगर यही रास्ते में सौदा तय हो जाए तो मैं इसे 13 रुपए में दे दूंगा, इससे कम कीमत नहीं लूंगा। दूसरा व्यक्ति बोला, भैया, 13 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। इस पर सोमपाल ने कहा, तो तुम बताओ, तुम इसे कितने का लेना चाहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो इसे 2.5 रुपए में खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर सोमपाल खींच कर बोला, भैया, 2.5 रुपये में कहीं बैल मिलता है? इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर तक चलते चलते तीनों एक घने वृक्ष की छांव के नीचे पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति आराम से बैठा हुआ था। तीनों अपनी बहस में उलझे हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी बहस सुनकर वृद्ध ने उन्हें टोकते हुए पूछा, भैया, क्या मामला है? तुम लोग आपस में क्यों उलझ रहे हो? इस पर उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, बाबा, हम बैल खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। अगर यही सौदा तय हो जाए तो इतनी दूर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोमपाल ने कहा, बाबा, ये लोग बैल का जो दाम लगा रहे हैं वह बहुत कम है, ये मुझे ठगना चाहते हैं। वृद्ध ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कितने का मांग रहे हैं? सोमपाल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रुपये 2 में खरीदना चाहता है, और फिर दूसरे की ओर इशारा कर बोला, यह 2.5 रुपये देने को कह रहा है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम खुद बताओ, इस बैल का तुम्हारे हिसाब से क्या उचित मूल्य होना चाहिए? सोमपाल ने उत्तर दिया, बाबा, आप ही बताइए, जो भी सही मूल्य आप तय करेंगे मैं मान लूंगा। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरा फैसला अंतिम होगा। बाद में तुम लोग अपनी बात से पलटने की कोशिश मत करना। सोमपाल ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप निष्पक्ष निर्णय करेंगे, क्योंकि आप बाहर के व्यक्ति हैं। वृद्ध ने थोड़ी देर सोचकर कहा, देखो भैया, यह बैल ना तो रुपये 2 का है और ना ही 2.5 रुपए का। इसका सही मूल्य रुपये 3 है। इसे रुपये 3 में बेच दो। यह सुनकर जिसने 2.5 रुपए का दाम लगाया था उसने रुपये 3 देकर बैल खरीद लिया। सोमपाल यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह गहरी निराशा के साथ उन 3 रुपये को थामे भारी मन से अपने गांव की ओर लौटने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने मन ही मन सोचा, आखिरी बार अपने बैल को देख ही लो। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फटी रह गई। वह वृद्ध और दोनों खरीदार बैल को हाँकते हुए ठहाके लगाते चले जा रहे थे। उसकी शंका को जैसे पंख लग गए। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी तक जा पहुंचा। तीनों ने बैल को झोपड़ी के बाहर बांध दिया और अंदर जाकर जोर जोर से ठहाके लगाकर बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। दरअसल ये तीनों चंदनपुरी के कुख्यात ठग थे। वृद्ध व्यक्ति का नाम हरकू था और वे दोनों खरीदार उसके बेटे गिरधर और नटवर। ये तीनों मिलकर चालाकी से लोगों को ठगने में माहिर थे। इनके कारनामों से पूरा इलाका त्रस्त था। इनकी ठगी के जाल में जो एक बार फंसता वह बचकर निकल नहीं पाता। लेकिन इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था। कुछ दिनों बाद गिरधर सड़क किनारे नई शिकार की तलाश में खड़ा था। तभी उसने देखा एक औरत घूंघट में लिपटी सड़क पर अकेली चली आ रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे और चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। गिरधर ने सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, बहन, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने सिसकते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहां जाऊं? उसने दूसरी शादी कर ली है और मुझे अकेला छोड़ दिया है। गिरधर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। औरत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। अगर मेरा पति दूसरी शादी कर सकता है तो मैं भी किसी और के साथ रह सकती हूँ। गिरधर गर्वित मन से आगे आगे चलने लगा और वह औरत उसके पीछे पीछे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो नटवर वहां मौजूद था। नटवर ने उस औरत को देखते ही चौंकते हुए पूछा, गिरधर, ये कौन है? गिरधर थोड़े आक्रोशित स्वर में बोला, भैया, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी छोटी बहू है और कौन होगी?
नटवर ने हैरानी में पूछा, तुम्हारी पत्नी ये कहां से आ गई? गिरधर ने उत्तर दिया, यह बेचारा अबला है, इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इससे विवाह करने का वचन दिया है, तो यह मेरी पत्नी हुई या नहीं, तुम्हारी भाभी हुई या नहीं? नटवर यह सुनकर झुंझलाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं तुझसे बड़ा हूं, तेरा तो विवाह फिर भी हो जाएगा, पर मेरा कौन करेगा, इसलिए इससे विवाह मैं करूंगा। गिरधर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इतने में हरकू आ गया। उसने दोनों बेटों को झगड़ते देखा तो चिल्लाते हुए पूछा, यह क्या तमाशा हो रहा है? तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी जो घूंघट में बैठी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उसने सोचा, लगता है मेरे बेटे ने कोई बड़ा हाथ मारा है। हरकू ने झिड़कते हुए कहा, कमीनो, क्यों लड़ रही हो? गिरधर ने जवाब दिया, देखो बापू, इस लाचार स्त्री को मैं लेकर आया हूं। इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। मैंने वचन दिया है कि मैं इससे विवाह करूंगा। तभी नटवर बीच में बोला, बापू, आप तो देख ही रही हैं, इसका तो विवाह हो जाएगा, पर मेरा कौन करेगा, इसलिए इसे मैं ब्याहूंगा। यह सुनकर हरकू ने माथा पकड़ लिया। उसने गुस्से में दोनों को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों एक स्त्री को लेकर लड़ रहे हो और अपने बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया? कमीनो, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हो। जाओ, बाजार से बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करो। ये तुम्हारी अम्मा बनेगी, इससे मैं विवाह करूंगा। तुम्हारा तो विवाह होता रहेगा। दोनों बेटे यह सुनकर सख्ते में आ गए, लेकिन बाप की आज्ञा मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। हरकू ने कुछ पैसे निकालकर उन्हें आदेश दिया, जाओ, बाजार से अच्छे अच्छे सामान लेकर आओ। तभी स्त्री ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे खड़ी बहुत पसंद है। हरकू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, दही और खाने पीने का सामान ले आओ। दोनों बेटों को बाजार भेज दिया गया। बाजार दूर था, जिससे यह तय था कि वे 4-5 घंटे तक वापस नहीं आ पाएंगे। इस बीच स्त्री नजाकत से झोपड़ी के अंदर आ गई। उसने उसके कंधे पर बड़ी ममता से हाथ रखा और बोला, रानी, अब तो जरा अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन अगले ही क्षण जैसे कयामत बरस पड़ी। स्त्री ने गजब की तेजी दिखाते हुए हरकू को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। फिर बिना रुके लोहे जैसे मुक्कों से उसकी धुनाई करने लगी। हरकू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी जबरदस्त मार से हरकू दर्द से कराहते हुए हे चिल्लाने लगा। वह स्त्री गजब की फुर्ती से बेलन उठाकर और भी पिटाई करने लगी। हरकू से उसने चीखते हुए पूछा, मैं तेरी जान ले लूंगी, जल्दी बता, तूने धन कहां छुपा रखा है? और फिर उसने 2-3 बेलन और दे मारे। हरकू दर्द से चिल्लाते हुए बोला, तो कौन है? इस पर उसने फिर 2 बेलन और जड़ दिए और बोली, मैं वही हूं जिसकी तूने 3 में कीमत लगाई थी। हरकू की आंखें अब खुल गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी खैर नहीं अगर उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद स्त्री ने छुपा हुआ धन खोजना शुरू किया और उसे लेकर वहां से भाग गई। हरकू बेदम और दर्द से टूटता हुआ चारपाई पर बंधा पड़ा रहा। प्यास से भी बेहाल था, लेकिन बंधा होने के कारण हिलडुल नहीं पा रहा था। हर जोड़ दुख रहा था। जालिम और निर्दयी महिला ने ऐसे मारा था कि न खून निकला न हड्डी टूटी, पर अंदरूनी चोट बहुत गहरी थी। 4-5 घंटे बाद नटवर और गिरधर वापस लौटे। झोपड़ी के बाहर से पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा, बापू, ओ बापू, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वे अंदर घुसे तो देखा कि बापू चारपाई पर बंधा पड़ा कराह रहा था। दोनों ने पूछा, क्या हुआ बापू, अम्मा कहाँ है? हरकू ने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, अरे भाड़ में गई तेरी अम्मा, वह कोई अम्मा नहीं थी। 3 रुपए में जिसे लिया था वही बदल कर आई थी। उसने बदला लेने के लिए यह सब किया। मेरा सारा सामान लूट ले गई और देखो मेरी क्या हालत कर दी है। उन दोनों ने देखा कि हरकू सचमुच बहुत बुरी हालत में था। चिंता में पड़ गए और पूछा, क्या करें बापू? हरकू चिल्लाते हुए बोला, अरे पहले मेरी दवा दारू का इंतजाम करो, कमबख्तों, जाओ। दोनों ने जल्दी से दवाई का प्रबंध किया, लेकिन हालत में बहुत सुधार नहीं हुआ। हरकू की यही हालत 2-3 दिन रही और फिर धीरे धीरे कुछ सुधार आया। बाहर से आवाज गूंजी, टूटे फूटे गहरे घावों
और पुरानी पीड़ा के रोगियों के लिए रामबाण दवा। हरकू झोपड़ी में कराहते हुए पड़ा था। उसने नटवर और गिरधर को आवाज दी, जाओ बेटा, देखो कोई हकीम आया है, उसे बुलाकर लाओ। दोनों तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने हकीम से विनती की, हमारे बापू की तबीयत बहुत खराब है, कृपया चलकर उन्हें देख लीजिए। हकीम उनके साथ झोपड़ी में आ गया। उसने हरकू को गौर से देखा और कहा, यह तो गहरी चोटें लगने का मामला है। फिर हरकू के शरीर पर अलग अलग जगह हाथ रखकर बोला, यहां दर्द हो रहा होगा? हरकू कराहते हुए बोला, हाँ हकीम साहब, यहां भी बहुत दर्द है। हरकू ने अपने बेटों की ओर देखते हुए कहा, हकीम साहब बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने बिना पूछे ही समझ लिया कि कहाँ चोट लगी है। हकीम ने कहा, मैं इसका इलाज कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे खास तेल तैयार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पेटी खोली और उसमें से कई तरह की जड़ी बूटियां निकालने लगा। हकीम ने नटवर और गिरधर से कहा, इनकी हालत गंभीर है, कुछ सामग्री मेरे पास नहीं है, तुम्हें बाजार से लानी पड़ेगी। गिरधर ने कहा, ठीक है हकीम जी, आप लिख कर दे दीजिए। हकीम ने जड़ी बूटियों की सूची तैयार की। गिरधर सूची लेकर बाजार चला गया। थोड़ी देर बाद हकीम ने बूटी पीसनी शुरू की, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। नटवर ने पूछा, क्या हुआ वैद्य जी? हकीम बोला, बुढ़ापा आ गया है बेटा, कुछ कुछ भूल जाता हो। एक बूटी और चाहिए, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। नटवर बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप नाम लिख दीजिए, मैं लेकर आता हूं। हकीम ने पर्ची पर नाम लिखा और नटवर बाजार के लिए निकल गया। हकीम ने दावा तैयार करना शुरू किया। तभी उसने इमाम दस्ते को किनारे रख दिया और अचानक हरकू की छाती पर चढ़कर बैठ गया। उसने पूछा, यहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, सही कह रहा हो ना? फिर 2 घूंसे दे मारे। हरकू का दम घुटने लगा, उसकी सांसें अटक गईं। हरकू को अब शक हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? हकीम ने तीखी नजर से देखते हुए कहा, मैं वही हूं जिसका तूने 3 रुपए में सौदा किया था। अब जल्दी से बता, तूने धन कहां छुपा रखा है? हरकू ने डरते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं सब बता देता हूं। जो चूल्हा है उसके पास मिट्टी में धन गड़ा हुआ है। हकीम ने फुर्ती से हरकू को रस्सियों से कसकर बांधा और उसे झोपड़ी के कोने में पटक दिया। इसके बाद उसने चूल्हे के पास मिट्टी खोदकर वहां से छुपा हुआ धन निकाल लिया। फिर वह हरकू के पास आया और घुर्राते हुए बोला, और कहां छुपा रखा है, जल्दी बता। हरकू दर्द और डर से तड़प उठा। हकीम ने फिर से 2-3 थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। हरकू चीखते हुए बोला, बताता हो, सब बताता हो। आंगन में जो अलमारी रखी है उसके नीचे भी धन गड़ा हुआ है। हकीम ने हरकू के घर के अलग अलग हिस्सों से सारे धन को समेट लिया। फिर उसने उस धन को बोरियों में भरकर कुएं के पास रखा। हरकू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे रस्सियों से बांधकर कुएं की चरखी पर लटका दिया। इसके बाद वह वहां से चुपचाप भाग निकला। जब गिरधर और नटवर बाजार से जड़ी बूटियां लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने हर चीज को खोदकर उलट पलट कर दिया हो। हकीम का कहीं कोई अता पता नहीं था। नटवर ने घबराकर पुकारा, बापू, बापू, कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गर्मी से बेहाल और प्यासे गिरधर ने पानी लाने का सोचा और कुएं की ओर बढ़ा। जब उसने कुएं के भीतर झांका तो आवाज आई, मुझे निकालो। गिरधर ने देखा कि हरकू कुएं में झूल रहा था। वह फौरन कुएं में रस्सी डालकर हरकू को बाहर खींच लाया। हरकू के मुंह से कपड़ा निकाला गया और उसके हाथ पैर खोले गए। मुश्किल से खड़ा होने के बाद हरकू ने कांपती आवाज में कहा, वो ठग था, वही जिससे हमने 3 रुपए में बैल खरीदा था। उसने कहा है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और बाद में तुम्हारी भी बारी आएगी। हरकू, गिरधर और नटवर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वे अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इस घटना के बाद उस इलाके में ठगों का आतंक समाप्त हो गया। गांव वालों को फिर से शांति मिली और अब वे बाजार जाने में डरते नहीं थे। सोमपाल ने ठगों को सबक सिखाया था। जिस बैल का सौदा 3 रुपए में हुआ था, उसने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। आखिरकार डांग में खुशहाली लौट आई। हर कोई चैन और शांति से रहने लगा।
बहुत समय पूर्व की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन अकेलेपन से भरा हुआ था, न विवाह न कोई परिवार। वह प्रायः सोचता था कि ईश्वर की कृपा से उसका विवाह न होना उसके लिए एक वरदान है। गृहस्थ जीवन की उलझनों और बंधनों से मुक्त होकर उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब उसे मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। अपने इस निर्णय के साथ वह अपना घर त्याग कर संन्यास की ओर प्रवृत्त हो गया। धीरे धीरे वह एक तपस्वी बन गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। संसार की हर सुख सुविधा और मोह माया से दूरी बनाकर उसने अपना ध्यान केवल ईश्वर में केंद्रित कर लिया। कई कई दिनों तक उसने अन्न तक नहीं ग्रहण किया, केवल जल पर अपना जीवन निर्वाह करता रहा। उसकी यह असाधारण तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर अपनी चिंता व्यक्त की और बोले, हे मुनिवर, यह कैसा विचित्र समय है। मेरा सिंहासन हिलने का कारण क्या है? क्या कोई तपस्वी मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? नारद मुनि ने इंद्रदेव की बात सुनकर उत्तर दिया, हे देवराज, जूनागढ़ में एक तपस्वी अत्यंत कठिन साधना कर रहा है। उसकी तपस्या इतनी प्रबल है कि वह स्वर्गलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है। इंद्रदेव यह सुनकर अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्होंने नारद मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, यदि वह तपस्वी मेरे सिंहासन पर अधिकार कर लेता है तो यह देवताओं के लिए घोर आपदा होगी। हमें तुरंत कुछ उपाय करना होगा। नारद मुनि ने उन्हें साहस बंधाते हुए सलाह दी, हे देवराज, कोई भी कार्य भय से नहीं होता। आपको बुद्धिमानी और धैर्य से कार्य करना होगा। इंद्रदेव ने नारद मुनि के जाने के पश्चात गहराई से विचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि किसी अप्सरा की सहायता से उस तपस्वी की तपस्या को भंग करना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, हे सुंदरी, जूनागढ़ में एक तपस्वी अपनी कठोर साधना से मेरे सिंहासन को चुनौती दे रहा है। तुम अपने आकर्षण और कौशल से उसकी तपस्या को खंडित करो। उसे मोह के जाल में फंसाकर उसकी साधना को समाप्त करो। इंद्रदेव के आदेश का पालन करते हुए अप्सरा अपने समूह के सहचर्यों के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां तपस्वी गहन तपस्या में लीन था। उसने अपनी दिव्य माया से वहां एक अनुपम उपवन और निर्मल सरोवर की रचना कर दी। सरोवर कमल के मनमोहक पुष्पों से सजा हुआ था, जिन पर मधुर गूंजन करते भंवरे मंडरा रहे थे। वातावरण को और भी आकर्षक बनाने के लिए उपवन में संगीत की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। अप्सरा और उसके साथी वाद्य यंत्र बजाने लगे और अप्सरा ने पंचम स्वर में ऐसा मनोहर गीत गाया कि पूरा उपवन उसकी गूंज से भर गया। तपस्वी, जो समाधि में पूरी तरह लीन था, उस मनोहारी संगीत से विचलित हो गया। उसका ध्यान भंग हुआ और वह अनायास ही उस दिशा में खींचता चला गया जहां से वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि आ रही थी। तपस्वी अपने आसन को त्याग कर अप्सरा के संगीत की ओर आकर्षित होता गया। जब वह अप्सरा के पास पहुंचा तो अप्सरा ने उसे अपने चितवन से मोहने का प्रयास किया और अपनी आवाज को और भी मधुर बना दिया। अप्सरा के संगीत और रूप की सम्मोहकता ने तपस्वी के मन को पूरी तरह वशीभूत कर लिया। ईश्वर का ध्यान उसे विस्मृत हो गया और वह अप्सरा के प्रति आकृष्ट होकर बोला, हे मृगनयनी, तू कौन है? किस लोक से आई है? तेरा अनुपम सौंदर्य और यह मधुर संगीत मेरे मन को विचलित कर गया है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वर और ऐसा रूप कभी नहीं देखा। कृपा कर मुझे फिर से अपना संगीत सुनने का सौभाग्य प्रदान कर। क्या तू इस तपोभूमि पर किसी विशेष कारण से आई है? मुझे अवश्य बता। तपस्वी की बातें सुनकर अप्सरा मधुर मुस्कान के साथ बोली, हे तपस्वी महोदय, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। मेरे स्वामी इंद्रदेव ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। मैं यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अप्सरा की इन विनम्र और मधुर वाणी को सुनकर तपस्वी का हृदय उल्लासित हो गया। उसने कहा, हे दिव्य सुंदरी, मैंने आज तक इस संसार में तुम्हारे जैसा अनुपम सौंदर्य और ऐसा सुरम्य संगीत कभी अनुभव नहीं किया। तुम्हारा स्वर मेरे मन को ऐसे मोह लेता है जैसे कमल पर भ्रमर। मैं चाहता हूं कि तुम सदा मेरे समक्ष रहो
और अपने मधुर संगीत से मेरे हृदय को आनंदित करती रहो। अप्सरा के रूप और संगीत ने तपस्वी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। वह अपनी तपस्या और ईश्वर ध्यान को विस्मृत कर अब केवल अप्सरा की मोहकता में डूब चुका था। तपस्वी की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, आप तपस्वी हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना मेरा परम धर्म है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ ताकि आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। अप्सरा की इन विनम्र बातों को सुनकर तपस्वी ने कहा, यदि तुम इस उपवन में रहकर अपने संगीत और संगत से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करोगी तो समाज के लोग इसे देखकर उपहास करेंगे। वे कहेंगे कि जो अब तक तपस्वी कहलाता था वह अब एक स्त्री के साथ रह रहा है। इसीलिए यह उचित नहीं होगा कि तुम मेरे साथ खुले स्थान में रहो। यदि तुम किसी अदृश्य स्थान पर रहकर मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सको तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तपस्वी की बातों को सुनकर अप्सरा समझ गई कि अब वह उसकी बातों में फंस चुका है। उसे यह भी भान हो गया कि अब इस तपस्वी से कोई खतरा नहीं है और वह आसानी से इंद्रदेव के कार्य को पूरा कर सकती है। उसने कहा, तपस्वी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूं। आज तक मैंने किसी पुरुष पर मोह नहीं किया, न ही किसी के साथ कोई व्यवहार रखा। यदि आप मेरे साथ सदा व्यवहार करने का वचन दे तो मैं आपकी इच्छा पूरी करने को तैयार हूं, अन्यथा मैं अपने स्थान पर लौट जाऊंगी। अप्सरा की इस बात को सुनकर तपस्वी ने उत्तर दिया, मेरी भी यही इच्छा है। मैं भी अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली और न ही विवाह किया है। यदि तुमसे आजीवन व्यवहार स्थापित हो सके तो इससे उत्तम कुछ नहीं। ये सुनकर अप्सरा बोली, ऐसा सौभाग्य तो केवल आप जैसे महान तपस्वियों को ही मिल सकता है। मैं सदैव आपकी इच्छाओं का पालन करूंगी। अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को पूर्ण करने के लिए मन ही मन उचित योजना बनाई। उसने अपनी माया से सरोवर के नीचे एक भव्य और अदृश्य भवन का निर्माण किया जो किसी की दृष्टि में नहीं आ सकता था। इस भवन में रहकर उसने तपस्वी के साथ अपना कार्य सिद्ध करना आरंभ कर दिया। उस भव्य भवन के ऊपर एक शांत निर्मल जलाशय विस्तृत था जिसमें अद्वितीय सुंदरता वाले कमल पुष्प अपनी आभा बिखेर रहे थे। उन कमलों पर भंवरे मधुर गुंजार करते हुए जैसे स्वर्गिक संगीत रच रहे थे। भवन की दीवारों और छत पर बहुमूल्य मणियों का श्रृंगार था जिनसे अपूर्व प्रकाश उत्पन्न होता था। यह स्थान समस्त स्वर्गीय सुखों और विलास के साधनों से सुसज्जित था। अप्सरा ने अपने साथियों सहित उस तपस्वी के साथ इस अदृश्य भवन में निवास करना आरंभ किया। उसने अपने साथियों के लिए भी अलग अलग कक्ष बनाए जो उसी भवन में स्थित थे। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की आकांक्षा होती, अप्सरा अपने साथियों के साथ मिलकर गान और वादन का समा बांध देती। उस तालाब के नीचे स्थित भवन, जिसे माया के बल से रचा गया था, अदृश्य और रहस्यमय था। अप्सरा और उसके साथी इस स्थान पर गुप्त रूप से रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उस सरोवर के पास से गुजरता, उसे गाने और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां सुनाई देती। ये ध्वनियां उन रहस्यमयी गतिविधियों का प्रमाण थी जो जल के नीचे के उस अदृश्य भवन में घटित हो रही थी। तपस्वी, जो अपने तप के बल पर अप्सरा को अपने वश में कर चुका था, अब उसी सरोवर के भीतर उसके साथ निवास कर रहा था। इस पूरे परिदृश्य को बाहरी संसार से पूरी तरह छिपाया गया था और कोई भी इसकी वास्तविकता को समझ नहीं सकता था। अगर आपको यह कहानी रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। राधे राधे। राजस्थान के एक दूरस्थ और छोटे से गांव में रेवती नाम की एक किशोरी निवास करती थी। उसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी और वह अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखती थी। रेवती 3 बहनों में से एक थी और अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके पिता की आय इतनी सीमित थी कि परिवार का गुजारा कठिनाई से होता था। इस कारण रेवती और उसकी मां दोनों गांव के ठाकुर के यहाँ काम करने जाया करती थी। ठाकुर का बेटा अधिराज सिंह, जो एक प्रतिष्ठित और सामंत परिवार का वारिस था, अपने माता पिता बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी का इकलौता पुत्र था। बलवंत और कल्याणी
अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन बलवंत और कल्याणी देवी मंदिर गए, जहां पंडित जी ने अधिराज की कुंडली देखकर उन्हें यह बताया कि उनके पुत्र की आयु बहुत अल्प है। यह सुनते ही बलवंत और कल्याणी के मन में भय और अशांति का सागर उमड़ पड़ा, क्योंकि उनके पास केवल यही एक संतान थी। उन्होंने पंडित जी से विनती की, कृपया कोई उपाय सुझाइए जिससे हमारे पुत्र की रक्षा हो सके। हम हर संभव प्रयास करेंगे, बस हमारे बेटे पर कोई विपत्ति ना आए। पंडित जी ने उन्हें आश्वस्त किया, आप चिंतित ना हो, मैं इसका समाधान अवश्य ढूंढूंगा और कल आपके हवेली आकर आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा। उस रात बलवंत और कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से स्वयं को ढाढ़स बंधाया और अपनी हवेली लौट आए। अगली सुबह वे पंडित जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे। उन्हें देखते ही बलवंत और कल्याणी तुरंत खड़े हो गए और व्याकुलता से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय मिला? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, उपाय है। आपके घर के पूर्वजों ने एक कुएं के पास कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनके शव उस कुएं में फेंक दिए गए थे। उनकी आत्माएं अभी तक अशांत है। अधिराज को उस स्थान पर जाकर आत्माओं की शांति के लिए पूजा अर्चना करनी होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक ऐसी कन्या खोजनी होगी जिसका भाग्य स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा हो। वही कन्या आपके पुत्र को अपने भाग्य के प्रभाव से जीवित रखने में सक्षम होगी। पंडित जी की बात सुनकर बलवंत और कल्याणी के मन में थोड़ी राहत तो हुई, लेकिन साथ ही यह चिंता भी घर कर गई कि ऐसी भाग्यशाली कन्या को ढूंढना अत्यंत कठिन होगा। कल्याणी ने आशंकित होकर पूछा, लेकिन वह लड़की कौन होगी? उसे कैसे पहचाना जाएगा? पंडित जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, शांति पूजन के पश्चात जब आप हवेली लौटेंगी, जो लड़की सबसे पहले आपके सामने आएगी वही ईश्वर द्वारा चयनित कन्या होगी। वही अधिराज ठाकुर की आयु को संकट से मुक्त कर सकती है। जिन आत्माओं को कुएं में डाला गया था, उनकी अशांति ही अधिराज पर श्राप बनकर मंडरा रही है। पूजन के माध्यम से वे आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी और अधिराज को उस कन्या के साथ जोड़ देंगी, जिसके भाग्य से उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। बलवंत और कल्याणी ने एक स्वर में कहा, पंडित जी, जो भी उचित हो आप कीजिए। हमारा पुत्र हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। बलवंत ने दृढ़ता से कहा, यह शांति पूजन हम कल ही संपन्न करवाएंगे। आप चिंता न करें, सभी व्यवस्थाएं हम संभाल लेंगे। समय बर्बाद किए बिना पूजा प्रारंभ करें। पंडित जी सहमति जताते हुए बोले, ठीक है ठाकुर साहब, मैं कल प्रातः सभी तैयारियां सुनिश्चित करूंगा। सांझ का समय हो चला था। अधिराज जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को गहन चिंता में डूबा पाया। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, मां, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? कल्याणी ने अधिराज को समस्त बातें बताई, लेकिन अधिराज, जो कि पढ़े लिखे और तर्कशील व्यक्ति थे, इस पूरी घटना को अंधविश्वास मानने लगे। उन्होंने कहा, मां, यह सब पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वास का हिस्सा है। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बलवंत ठाकुर ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, यह हमारे कुल के इकलौते वारिस की जीवन मृत्यु का प्रश्न है। तुमसे विनती है कि कल शांति पूजन में सम्मिलित हो जाओ। पिता के आग्रह को अधिराज टाल नहीं सके, क्योंकि वे अपने पिता का बहुत आदर करते थे। अंततः उन्होंने चुपचाप पूजा में भाग लेने का निर्णय कर लिया। अगले दिन सायंकाल पंडित जी ने हवेली में आकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। बलवंत ठाकुर के 3 भाई और 3 भाभियां भी पूजा में सम्मिलित हुए। इस परिवार में हर एक भाई की केवल एक ही पुत्री थी, जबकि अधिराज घर का एकमात्र पुत्र था। इस कारण अधिराज पूरे परिवार का लाडला और आशा का केंद्र था। पूजा के लिए सभी कुएं के पास पहुंचे। वातावरण में एक गंभीरता और आध्यात्मिकता का मिश्रण महसूस हो रहा था। इस अनुष्ठान के साथ अधिराज के भाग्य और जीवन की डोर एक अनजानी कन्या के भाग्य से बंधने वाली थी। सब लोग कुएं के पास पूजा संपन्न करके अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। तभी मार्ग में अचानक रेवती दौड़ती हुई अधिराज और उनके परिवार की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। अधिराज ने तुरंत गाड़ी रोकी। कल्याणी देवी जल्दी से गाड़ी से उतरी। रेवती को सहारा देते हुए पूछा, बेटी, कहीं चोट तो नहीं लगी? रेवती ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं मालकिन, मैं पूरी तरह ठीक हूं। कृपया क्षमा करें, मेरी गलती थी जो आपकी गाड़ी के सामने आ गई। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। रेवती ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने घर की ओर बढ़ गई। गाड़ी में लौटते ही कल्याणी ने बलवंत ठाकुर से कहा, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? क्या आपने पंडित जी की बात नहीं सुनी थी? वही लड़की अधिराज के जीवन की रक्षक है। बलवंत ठाकुर ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? उस साधारण लड़की से हमारे राजकुमार जैसे बेटे का विवाह होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। कल्याणी देवी बलवंत की यह बात सुनकर क्षुब्ध हो गईं और पूरे घर वालों को यह बात बताने चली गईं। उन्होंने सबको समझाया। पंडित जी ने स्पष्ट कहा था कि वापसी में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी वही अधिराज के लिए उपयुक्त वधू है। कल्याणी की बात सुनकर घर के सभी लोग चिंतित हो उठे। बलवंत के तीनों भाई एक स्वर में कहने लगे, भाई साहब, तुरंत उस लड़की को ढूंढकर लाओ और अधिराज का विवाह उससे करवा दो। बलवंत ने पहले मना किया, लेकिन भाइयों के अत्यधिक दबाव और पंडित जी की बात को ध्यान में रखते हुए वे मान गए। उन्होंने रेवती और उसके परिवार का पता लगाया और उनसे मिलने गए। जब बलवंत ठाकुर रेवती के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहा था। घर के लोग मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे थे। बलवंत ठाकुर ने गंभीर स्वर में रेवती के माता पिता से कहा, हम चाहते हैं कि आपकी बड़ी बेटी से हमारे बेटे का विवाह हो, लेकिन एक शर्त है, किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप उसके माता पिता हैं। रेवती की मां ने घबराकर कहा, लेकिन ठाकुर साहब, बलवंत ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, हम तुम्हें बदले में 50,000 रुपये देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति देखते हुए यह प्रस्ताव तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। हमें लगता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। रेवती के माता पिता असमंजस में पड़ गए। बलवंत ठाकुर की बात सुनते ही रेवती के पिता के मन में लालच का अंकुर फूट पड़ा। वे सहज ही प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोले, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रेवती का विवाह एक समृद्ध घर में हो रहा है और हमें भी कुछ धनराशि प्राप्त हो रही है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और हम नया जीवन आरंभ कर पाएंगे। रेवती की मां, जो भीतर से व्यथित थी, अपने पति की बातों को सुनकर मौन हो गई। अंततः उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज दिया। हवेली पहुंचते ही रेवती ने भव्यता और वैभव का अद्भुत दृश्य देखा। विशाल और आलीशान हवेली के द्वार पर अधिराज की तीनों बहनें विद्या, सुनैना और रीवा खड़ी थी। विद्या और सुनैना के चेहरे पर शिष्टता की आभा थी, किंतु उनका व्यवहार ठंडा और औपचारिक प्रतीत हो रहा था। वहीं रीवा का स्वभाव अत्यंत सौम्य और स्नेहपूर्ण था। रेवती, जो स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थी, अपनी सादगी और मासूमियत के कारण अलग नजर आ रही थी। उसका साधारण पहनावा और ग्रामीण पृष्ठभूमि उसे हवेली की भव्यता के बीच अनमेल बना रहे थे। विद्या और सुनैना उसकी ओर उपेक्षा और अवहेलना से देख रही थी, लेकिन रीवा ने उसे स्नेहपूर्वक अपने कक्ष में ले जाकर कहा, तुम यहां मेरे साथ रह सकती हो। शाम को जब अधिराज घर लौटे तो बलवंत ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का प्रयास किया। अधिराज ने पहले विरोध जताया, किंतु परिवार के दबाव और परंपरा का मान रखते हुए उन्होंने अनमने मन से सहमति दे दी। अगले दिन बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी को बुलाकर विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। संध्या होते ही मंदिर में सब व्यवस्था पूर्ण हो गई। रेवती, जो अब रीवा के दिए हुए सुंदर वस्त्रों में सजकर आभूषणों से सुसज्जित थी, अत्यंत मनमोहक लग रही थी। उसे देखकर कल्याणी देवी और परिवार के अन्य सदस्य उसकी सरलता और सुंदरता की प्रशंसा करने लगे, किंतु अधिराज ने एक बार भी उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली। विवाह की रस्में संपन्न हुई, किंतु विवाह के पश्चात भी रेवती रीवा के कक्ष में ही रहने लगी। अधिराज ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। परिवार के अन्य सदस्य भी रेवती के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। केवल कल्याणी और रीवा ही थी जो उसे स्नेह और सम्मान देती थी। रीवा और रेवती के समान आयु और सरल स्वभाव ने दोनों को घनिष्ठ सहेलियों में परिवर्तित कर दिया। रेवती, जो अपने नए जीवन में तिरस्कृत और उपेक्षित थी, रीवा की स्नेह और सहानुभूति से थोड़ी सांत्वना पाती रही। कल्याणी रेवती को अपनी पुत्री के समान स्नेह देती थी। यद्यपि रेवती घर के कार्यों में नौकरानी की भांति जुट जाती थी, परंतु कल्याणी उसे बार बार मना करती।
वह कहती, बेजा, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस घर की बहू हो। यहाँ इतने सारे नौकर नौकरानियां हैं, वे यह सब कर लेंगे। रेवती विनम्रता से उत्तर देती, माँ जी, मुझे इन कार्यों में कोई आपत्ति नहीं होती। मैं तो पहले भी ऐसे अनेक कार्य करती रही हूँ। यह सुनकर कल्याणी उसके सिर पर ममता भरा हाथ रखकर चुपचाप वहां से चली जाती। इसी दौरान अधिराज सामने से आते हैं और नौकर शंभू को पानी लाने के लिए पुकारते हैं। जब शंभू वहां नहीं मिलता तो रेवती स्वयं पानी लेकर आती है। जी, पानी। रेवती की आवाज सुनते ही अधिराज समझ जाते हैं कि यह रेवती है। वह ठहर कर पूछते हैं, शंभू कहाँ गया? रेवती उत्तर देती है, जी, वह यहाँ नहीं है। अधिराज उसकी बात सुने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं और एक बार भी उसकी ओर नहीं देखते। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलाते हैं। वहां पहुंचकर रेवती को यह ज्ञात होता है कि अधिराज ने उससे विवाह क्यों किया था और यह साथ उनके जीवन में कितना आवश्यक है। मंदिर में अधिराज एक गहरे स्वर में बोलते हैं, मैं पहले पढ़ाई के लिए बाहर गया था। तभी मैं एक युवती से प्रेम करने लगा था और उससे विवाह करना चाहता था। वह युवती पास के शहर के ठाकुर परिवार से है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है। लेकिन मेरे परिवार ने कुछ अंधविश्वास के कारण मुझसे तुम्हारा विवाह करवा दिया। रेवती ने सहजता से उत्तर दिया, जी। अधिराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं शिवन्या से विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ न्याय करना भी मेरे लिए कठिन है। मैं तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं दे पाऊंगा जो तुमसे अपेक्षित है। रेवती ने अपनी बात दृढ़ता से रखी, आप उनसे विवाह कर लीजिए, मैं यही रहूंगी। मेरे पास लौटने का कोई स्थान नहीं है और मैं यह वादा करती हूं कि आपकी शादी में मेरी वजह से कोई बाधा नहीं आएगी। मैं आपके और आपकी पत्नी के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आने दूंगी। रेवती की इन बातों को सुनकर अधिराज पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। रेवती ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर साहब, मैंने तो बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वह भी जबरदस्ती। सरकारी विद्यालय में जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से तो मैं अपने पिता के साथ काम करके परिवार की मदद कर रही थी। अधिराज ने धीरे से कहा, ठीक है। घर लौटकर अधिराज ने यह सारी बात अपने परिवार को बताई। ये सुनकर कल्याणी गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य अधिराज की बातों से प्रसन्न चित्त दिखते हैं। कल्याणी देवी गंभीर स्वर में कहती है, लेकिन रेवती का क्या होगा? पहले ही उसके साथ अन्याय किया गया है। अधिराज उत्तर देते हैं, मां, रेवती को हमारी और शिवन्या की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनसे बात की है और उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी इच्छा है कि रेवती की पढ़ाई विद्या, सुनैना और रीवा के साथ पूरी करवाई जाए। इसके बाद कल्याणी रेवती के पास जाती है और आहत स्वर में कहती है, बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अधिराज को दूसरी शादी की अनुमति क्यों दे दी? तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत कम है। अपनी खुशी दूसरों के हाथ में क्यों सौंप दी? यह कहकर कल्याणी भारी मन से वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अधिराज और शिवन्या का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद शिवन्या रेवती से मिलने आती है। रेवती की सरलता और स्वाभाविक सुंदरता देखकर शिवन्या के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। शिवन्या भी ठाकुर परिवार की बेटी थी, इसलिए परिवार के बाकी सदस्य उसे भरपूर प्रेम देते थे। परंतु कल्याणी का झुकाव हमेशा रेवती की ओर रहता था, क्योंकि रेवती निष्कपट, सादगी से भरी लड़की थी। रेवती अपने अध्ययन में व्यस्त रहती और साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती। इसके विपरीत शिवन्या को घर के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। समय बीतता गया। 3 वर्ष बीतने पर रेवती 18 वर्ष की हो गई और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता और लगन ने उसे 10वीं कक्षा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान दिलाया। ये सुनकर कल्याणी और रीवा खुशी से फूले नहीं समाती। एक दिन शिवन्या अधिराज से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना रेवती को शहर भेज दिया जाए आगे की पढ़ाई के लिए। वह अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। आपने उसके परिणाम तो देखे ही है। अधिराज उत्तर देते हैं, लेकिन वह अकेली शहर में कैसे रहेगी? शिवन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सारी व्यवस्थाएं करवा दी है, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ में रीवा भी पढ़ाई के लिए जाएगी।
अधिराज सहमति जताते हैं। ठीक है, पर हमें परिवार से चर्चा करनी होगी। उन्होंने परिवार के सामने इस विषय को रखा। परिवार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अंततः रेवती और रीवा की उच्च शिक्षा के लिए सहमति दे दी। कल्याणी देवी रेवती के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने की बात सोचकर अपनी सहमति प्रदान कर देती है। रीवा के मन में उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है, क्योंकि यही उसकी हार्दिक इच्छा थी। 2 दिन बाद भोर की हल्की रोशनी के साथ रीवा और रेवती शहर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हो जाती है। विदाई के समय घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी और भावना का मिश्रण पसर जाता है। दोनों बहनें सबका आशीर्वाद लेकर बाहर आती हैं, जहां धीराज उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए खड़े रहते हैं। रीवा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि रेवती धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरने ही वाली थी कि अधिराज उसे तत्परता से थाम लेते हैं। इस क्षण में पहली बार अधिराज की दृष्टि रेवती के चेहरे पर ठहर जाती है। रेवती की मासूमियत और अनुपम सौंदर्य उन्हें बांध लेती है। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, जैसे समय ने थम जाने का निर्णय कर लिया हो। इतने में शिवन्या वहां आ जाती है। स्थिति को समझते हुए उसके भीतर ईर्ष्या की लहर दौड़ जाती है, परंतु वह अपने स्वर को शांत रखते हुए कहती है, अधिराज जाइए, वरना इन्हें स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। यह सुनते ही दोनों वास्तविकता में लौटते हैं और बिना कोई शब्द कहे गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टेशन की ओर चल पड़ती है। स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज दोनों बहनों का सामान ट्रेन तक ले जाते हैं और उन्हें विदाई देकर लौट आते हैं। वापसी के रास्ते में अधिराज के मन में रेवती की छवि गूंजती रहती है। वह सोचते हैं, मैंने अब तक इतनी आकर्षक और अद्वितीय लड़की कभी नहीं देखी, परंतु रेवती उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। रेवती और रीवा का कॉलेज कोलकाता में था। वहां पहुंचकर दोनों अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। हॉस्टल का माहौल पूरी तरह से लड़कियों के लिए था, लेकिन कॉलेज में सह शिक्षा प्रणाली थी। पहले दिन जब रेवती और रीवा कॉलेज जाती है, तो रेवती के अप्रतिम सौंदर्य की चर्चा पूरे परिसर में फैल जाती है। हालांकि वेस्टर्न संस्कृति में रची बसी अधिकतर लड़कियां उनसे मित्रता नहीं करती, परंतु कुछ सहपाठियों से उनका परिचय हो जाता है। कॉलेज में आर्यन सिंघानिया नाम का एक लड़का था, जो रेवती से वरिष्ठ था। उसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लड़कियां उसके लिए पागल थी। एक दिन कॉलेज के गलियारे में रेवती जल्दी में दौड़ते हुए आर्यन से टकरा जाती है। लेट हो रही रेवती बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। न तो उसने आर्यन को देखा और न ही आर्यन उसकी झलक ठीक से देख पाया। रेवती का इस तरह अनदेखा कर चले जाना आर्यन को अखरता है। उसके मन में प्रश्न उठता है, यह कौन है जो मुझे बिना महत्व दिए चली गई, क्योंकि आर्यन के लिए तो लड़कियां अपने क्लास तक छोड़ने को तैयार हो जाती थी। इतने में आर्यन का मित्र राहुल वहां आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कहां खोए हुए हो? आर्यन अभी भी गुस्से में था। उसने झल्लाते हुए कहा, अरे वो जो लड़की अभी क्लास की तरफ जा रही थी, पता नहीं कौन है, मुझसे टकरा गई और एक बार पलटकर बात तक नहीं की। राहुल ने यह सुनते ही अपनी नजर घुमाई और देखा कि सफेद सलवार कमीज और लाल चुन्नी पहने एक लड़की क्लास में बैठी हुई है। उसने आर्यन से कहा, भाई शायद वही है। आर्यन ने तुरंत ध्यान से देखा और कपड़ों के रंग से पहचान लिया कि यही वही लड़की है। उसकी आंखें जैसे वहीं थम गई। वह बस उसे देखता ही रह गया। तभी कक्षा में अध्यापक आ गए और राहुल धीरे से उठकर वहां से निकल गया। कक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर बने चबूतरे पर आर्यन और राहुल जाकर बैठ गए। राहुल ने कहा, भाई चल क्लास में। वैसे भी सर हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी नाराज रहते हैं। तेरा दोस्त होना भी तो गुनाह है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया हुआ था। उसका ध्यान अब भी उसी लड़की पर था जो सफेद कपड़ों में थी। आर्यन के पिताजी राजवीर सिंघानिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आर्यन और उनके बीच बिल्कुल नहीं पटती थी। राजवीर को आर्यन का यूं मस्ती में रहना और जिंदगी को गंभीरता से न लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजवीर को आर्यन के दोस्त भी नागवार गुजरते थे, खासकर राहुल। चबूतरे पर बैठे आर्यन का ध्यान तब टूटा
जब उसने देखा कि रेवती और रीवा क्लास खत्म करके बाहर आ रही है। रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रेवती, वो लड़का कब से तुम्हें ही देखे जा रहा है। आखिर क्यों? रेवती ने उसकी ओर नजर डाली और पहचान गई। उसने कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिससे हम सुबह टकरा गए थे। बहुत जल्दी में थी, इसलिए माफी भी नहीं मांग पाई। शायद इसलिए वो हमें देख रहा है। रीवा ने कहा, अच्छा हो सकता है, तो क्या तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए? रेवती ने कहा, शायद हाँ। रीवा ने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेवती और रीवा दोनों आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन उन्हें अपनी ओर आते देख थोड़ा घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, मानो किसी बहाने की तलाश में हो। रेवती ने पास पहुंचकर कहा, सुनिए। आर्यन थोड़ा झेपते हुए बोला, कि कौन? मैं? क्या आप मुझे बुला रही हैं? रेवती बोली, जी हाँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बताइए। रेवती ने धीमे स्वर में कहा, हम सुबह के लिए आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफी मांगने का अवसर भी नहीं मिला। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, सॉल्व फॉर व्हाट? रेवती ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, आज सुबह हम आपसे टकरा गए थे और बिना क्षमा मांगे चले गए, इसके लिए खेद है। आर्यन ने सहजता से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं भी ठीक से नहीं देख रहा था, ऐसा होता रहता है। ये सुनकर पास खड़ा राहुल और अन्य मित्र आश्चर्यचकित रह गए। आर्यन, जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था, आज बिना अपनी गलती के भी माफी मांग रहा था। रेवती अपनी बात कहकर जाने लगी। तभी आर्यन ने आवाज लगाई, आपका नाम क्या है? रेवती ने पलटकर कहा, मेरा नाम रेवती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूं। अगर आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेहिचक मुझसे कहना। यह सुनकर रेवती और रीवा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे वहां से चली गई। राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या बात है भाई, तू तो कुछ ज्यादा ही शरीफ हो रहा है। धीरे धीरे आर्यन रोज रेवती को देखने लगा और फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर रेवती से अपने दिल की बात कह दी कि वह उसे प्रेम करता है। रेवती सुनकर हतप्रभ रह गई। तभी रीवा ने उसे समझाया, भाई, जिंदगी किसी पर नहीं रुकती। आर्यन अच्छा लड़का है, वह तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन रेवती चुप रही और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ समय बीता। एक दिन कुछ लड़के रेवती को परेशान कर रहे थे। आर्यन ने यह देखा और उन लड़कों को सबक सिखाया। धीरे धीरे आर्यन की सहायता और उसका समर्पण रेवती के दिल को छूने लगा और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। जब रेवती ने यह बात अधिराज को बताई तो वह अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने यह समाचार पूरे परिवार को सुनाया, परंतु परिवारजन तुरंत पंडित की कही हुई पुरानी बातों को स्मरण कर बोले, यह तो असंभव है, हम यह विवाह नहीं करा सकते। अधिराज ने संयम रखते हुए कहा, पंडित जी ने जो पूर्व में कहा था वह त्रुटिपूर्ण था। मुझे ज्ञात है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, अतः मैं स्वयं पंडित जी को भी साथ लाया हूं। पंडित जी ने परिवार को स्पष्ट किया, जिस कुंडली को देखकर दोष बताया गया था वह अधिराज की नहीं थी, वह किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली थी, जिसका नाम भी संयोगवश अधिराज था। वास्तविक कुंडली में कोई भी दोष नहीं है। यह सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने रेवती का विवाह पूर्ण रीति रिवाजों के साथ अपनी बेटी के समान अधिराज से कर दिया। इस निर्णय ने रेवती और अधिराज दोनों को अत्यधिक प्रसन्नता से भर दिया। रेवती ने विवाह के उपरांत अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और एक उत्तम नौकरी में स्थान प्राप्त किया। वह अब अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्नता से रहने लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अपने माता पिता के प्रति क्रोध बना रहा। उन्हें वह इस बात के लिए क्षमा नहीं कर सकी कि उन्होंने अपने ही हृदय के टुकड़े को इस प्रकार त्याग दिया। रेवती के माता पिता ने उसकी पीड़ा को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि उनकी बेटी ने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा। यही कारण था कि रेवती ने उनसे मिलने का विचार भी कभी नहीं किया और अपने ससुराल में शांति और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे। एक बार की बात है कि एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दुल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बागीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बागीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर दो चिड़ियां आई और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बूढ़ा ब्रोर बोला, क्यों? सूरा ब्रोर बोला, क्योंकि यह अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमारारत की तरह से पड़े। उसने तुरंत ही यह हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने उन सबसे यह वायदा किया कि वह इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बागीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की बाट तकती रहती, पर वह तो आया नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाजत दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहां कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल ना हो जाए। सो उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले वह पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ न बता सका। आखिर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बागीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, सो मैं वहां रुक गया। लो, कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहां आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह तो उठकर बैठा हो गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इस सब का मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य, क्या तुम मुझे उस बागीचे तक ले जा सकते हो जहां वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहकर वह उसको उस बागीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे
तो राजकुमार का शरीर वहां दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहां आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ, उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहां न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। परिया यहां कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी परिया वहां आई, उनमें से एक बोली, यहां किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहां कोई आदमी आया है। कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गईं जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। सो अगली सुबह परियों ने सारा बागीचा देखा, क्योंकि वह बागीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उनको लगा कि वहां कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहां से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परिया फिर वहां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। ये एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परिया देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वह वहां से चली गई, राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया।
राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बागीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जरूरत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चलें, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूं, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। ये राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गईं। एक समय की बात है, एक गांव का नौजवान राजा की फौज में भर्ती हुआ। जिस समय उसके देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश के राजा के साथ हुई, वह अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे ही रहा। जब तक लड़ाई चलती रही उसकी जिंदगी ठीक तरह चलती रही। पर जब दूसरे देश के राजा ने शांति का ऐलान किया तो अचानक ही लड़ाई बंद हो गई। अब राजा को इतनी सारी फौज की जरूरत नहीं थी, अतः उसने बहुत से सिपाहियों को फौज से निकालने की आज्ञा दे दी। राजा के सेनापति को मजबूरन बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा। निकाले गए सिपाहियों में वह नौजवान भी था। नौकरी से निकलने के बाद उसे वापस अपने भाइयों के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने कुछ समय तक उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की तो उसके दोनों भाई उसे लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हुए। वे बोले, हमारा तो अपना ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब गांव छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता उस नौजवान के सामने नहीं था। आखिर दुखी मन से उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार थे, जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फिर फौज से निकालने पर उसे ही दे दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर रख वह गांव से चल पड़ा। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, अतः वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि न तो मेरे पास पैसा है और न ही मुझे कोई हुनर ही आता है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अपने सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जिसने हरे रंग का बड़ा ही सुंदर गाउन पहन रखा था और शक्ल से बड़ा अमीर दिखाई दे रहा था, पर उसका एक पैर घोड़े के पैर की तरह था। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? नौजवान सिपाही बड़े गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। नौजवान ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा रीछ उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा था।
जैसे ही वह नौजवान पलटा, वैसे ही वह रीछ उस पर झपटा। नौजवान सिपाही ने झट से अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। देखते ही देखते रीछ उसी समय वहीं ढेर हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। नौजवान बोला। हरे गांव वाला अजनबी बोला, यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में तुम न नहाओगे, न ही दाढ़ी और सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा जिसे तुम इन 7 सालों तक पहनकर रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारी कोट की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने वही खाल उस नौजवान के कंधों पर डाल दी और उसे एक नया नाम भी दे दिया। वह नाम था रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वह एक ओवरकोट बन गया, और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वह नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी है। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर वह इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना। 1 साल तो किसी तरह बीत गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डर कर भाग जाता, पर जब वह अपनी जेब से निकालकर लोगों को पैसे बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने उसके पास आ जाते थे। वह उन सबसे अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें कि वह इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। वह जहां कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे अपने घर में जगह देने से भी कतराते थे। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, पर जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा भी दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वह कोई आदमी है या 2 पैरों वाला कोई वनमानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वह पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर न भाग जाए। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि वह जब तक वहां रहेगा तब तक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वह बड़ी ही दयालु प्रकृति का इंसान था, अतः अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि 7 वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से
उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है। उसके पास अब एक पैसा भी नहीं है। वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता। अब उसे इस सराय का मालिक जेल भेज देगा। वह नौजवान बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो। इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह नौजवान उस बूढ़ी की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। पर बूढ़ी के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़ी ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली। और फिर वह उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर वह उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक वह उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वह तो 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे कभी भी मार डालेगा, तो पिता की बातों में मत आ। एक वनमानुष से भी कोई शादी कर सकता है। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अतः वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। वह सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। इधर वह रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर से उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन वह नौजवान फिर से उसी घने पेड़ों वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंधी आई और वह हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहां जाते हो, मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ पैर के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रखी और 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़ी की मझली लड़की मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उससे बिना कुछ बोले वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा
और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरी गांव वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने दो जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर गायब हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।